श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। नमामि अमित ज्ञान रूपम कृपालम अगम बोध दाता सुबुद्धि निधि विशालम क्षमाशील यति धीर गंभीर ज्ञानम धर्म कील दृढ़ धीर समधीर ध्यानम जगत त्राणकारी अघारी उदारम भगत प्राण रूपम दयागुण्य पारम नमो सद्गुरु ज्ञान दाता सुस्वामी नमामि 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 नमामि। श्री सद्गुरु महाराज की अव्यक्त रूप में परमाराध्य सद्गुरु महाराज, उपस्थित सत्संग प्रेमी महान भाव, माता एवं बहनों, साधना शिविर का द्वितीय दिवस है, दूसरा दिन है आज। दूसरे दिन के प्रथम बेला में हम लोग सत्संग कर रहे हैं। समय की जो गति है इतनी तीव्र गति है, इतनी तीव्र गति है कि हम लोग पढ़ भी नहीं पाते हैं, पकड़ भी नहीं पाते हैं। बहुत तीव्र गति से समय चलता है। इतनी इसकी गति है कि बिरले कोई पकड़ते होंगे, जो पहुंचे हुए संत होंगे वो समय को पकड़ते होंगे, लेकिन हम सर्वसाधारण नहीं पकड़ते हैं। न तो पकड़ते हैं न तो परखते हैं। समय को परखना भी साधारण काम नहीं है। कोई जुआ खेलने में बिता देता है, कोई क्रिकेट खेलने में बिता देता है, कोई ताश तमाशा में बिता देता है, कोई गपशप करने में बिता देता है, कोई शराब पी करके समय बिता देता है, कोई सो करके बिताता है, कोई यूं ही भ्रमण करते रहता है, कोई शोध करते रहता है। समय की जो गति है उसको पढ़ ही नहीं पाता है लोग कि समय भी जा रहा है, यूं ही बीतते चला जा रहा है। समय का सदुपयोग कौन करता है? जो भजन करते हैं। अन्यथा जितना समय आप जिस कार्य में लगाते हैं समझ लीजिए कि यूं ही लगा दिए बिना कीमत का। हमारे गुरुदेव थे महर्षि संत सेवी परमानंद जी महाराज, उस समय के बड़े पक्के थे, सब काम समय पर करते थे। उनका सोना समय पर होता था, उठना भी समय पर होता था। अंतिम अवस्था में भी हम देखे कि वो समय से उठ जाते थे। ये नहीं कि सोए हैं तो 4 बजा देंगे, ऐसा उनको देखे ही नहीं हम लोग कभी। 4 बजे हम लोग आते थे जल देने के लिए, तो ध्यान करके बैठे रहते थे। उसके बाद ऐसा ना कि सो जाए, जैसे हम लोग सो जाते हैं। पता नहीं हुजूर के अंदर में कैसी अद्भुत शक्ति थी कि जब ध्यान करने के बाद उठते थे, उसके बाद जो दिनचर्या शुरू हो जाती थी, सोते नहीं थे। शौचालय में गए, फिर एक्सरसाइज किए, व्यायाम भी करते थे, रोज करते थे नियम से। अनुलोम विलोम जो भी होता है, हाथ का पैर का सब व्यायाम करते थे। अपने आवास के आगे में 4 बजे भोर में करते रहते थे। कोई कोई देखे भी होंगे। अनिल बाबा तो वहीं रहते थे, वो बराबर देखते थे। हाँ, ये झाड़ू लगाते थे तो देखते रहते थे। हम लोग भी जाते थे तो बाहर में अपना व्यायाम कर लिए। उसके बाद फिर टहलने का समय हो जाता था, टहलने के लिए चले जाते थे। टहल करके आते थे, फिर स्तुति विनती का समय हो जाता था। स्तुति विनती के बाद थोड़ी देर दर्शन देते थे, फिर जलपान का समय हो जाता था उनका। जलपान करने के बाद फिर दर्शन देते थे लोगों को। दर्शन में जो भी बातचीत होती थी उसके बाद तेल मालिश में चले जाते थे। तेल मालिश होने के बाद फिर स्नान करने के लिए जाते। स्नान के बाद ध्यान करते थे। ध्यान के बाद थोड़ा सा समय मिलता था तो कुछ लिखा पढ़ी का काम करते थे, फिर दर्शन देने आते थे।
दर्शन दे करके फिर दीक्षा उक्षा जो भी कार्यक्रम था फिर अपना चले जाते थे भोजन करने के लिए। भोजन के बाद फिर दर्शन देने आते थे। उसके बाद जाते थे विश्राम में 1 से 2। यदि देर हो गया विश्राम करने में तो फिर 2 बजे उठना ही उठना है उनको। 2 बजे उठ जाते थे, थोड़ी देर लेटते थे। उसके बाद क्या करते थे, थोड़ी देर जिसको समय दिए देते थे 2 बजे से 2:30 बजे तक, तब तो आ जाते थे बाहर, नहीं तो कुछ पढ़ने लिखने का काम करते थे उस बीच में। 2:30 बजे के लगभग हुजूर आते थे बाहर, 3 बजे तक लगभग रहते थे। उसके बाद स्तुति विनती हो जाती थी। फिर स्तुति विनती के बाद अपना थोड़ी देर बैठे, उसके बाद फिर टहलने का समय हो जाता था। फिर टहल करके आए, थोड़ी देर बैठे, उसके बाद फिर ध्यान का समय हो जाता था। ध्यान करने के बाद फिर स्तुति विनती का समय होता था, फिर भोजन का समय होता था, फिर दर्शन देते थे। दर्शन देने के बाद फिर अपना विश्राम में जाते थे। 9:30 और 10 के लगभग में विश्राम में जाते थे। उस समय से फिर 2:45 बजे तक विश्राम में रहते थे। 3 बजे के पहले जागरण उनका हो जाता था। अब मुझे कितने समय के वो पक्के थे और समय का कितना महत्व देते थे कि दिन भर अपने को इंगेज रखते थे। तो वही कहते हैं कि समय की गति कोई कोई परखते हैं। समय तो चले ही जा रहा है, जन्म हुआ, बढ़े, पढ़े, युवावस्था में आए, शादी विवाह हो गई, स्वरोजगार करने लगे, घर परिवार बसाने लगे। बसाते 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 इतना बड़ा फैलाव हो गया कि हम लोग पसर गए। इतना पसर गए कि समेटना भी मुश्किल हो जाता है। एक एक आदमी कुंटल से भी ज़्यादा मोटा होता है। वो जब बैठता है ना, उसको उठना मुश्किल हो जाता है। मोटे मोटे आदमी जल्दी नहीं उठ पाते, उसको उठाना पड़ता है। उसी तरह से हम आप संसार में इतना पसर जाते हैं, इतने मोटे हो जाते हैं कि उठाने से भी नहीं उठते हैं। कैसे उठाएगा आदमी, इतना 2 कुंटल का आदमी हो जाए, उठाना भी मुश्किल है। तो मन पसर जाता है संसार में। उसके बाद होता क्या है, अवस्था इतनी घट जाती है, शारीरिक कमजोरी हो जाती है। शारीरिक कमजोरी होने से संसार का काम और साधना नहीं हो सकता है, चाह के भी नहीं कर पाते हैं, मुश्किल हो जाता है करना। जब तक स्वस्थ हैं तब तक संसार में लगे हुए हैं। जैसे अस्वस्थ हो जाते हैं तो संसार से मुड़ते हैं। कैसे मुड़ते हैं, बीमार हो गए तो जाएंगे कहाँ, कैसे भागिएगा घर से खटिया छोड़ के। विशेष बीमार होंगे तो हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। हॉस्पिटल से भाग सकेंगे, पैर में ताकत नहीं है, कुछ कर भी नहीं पाएंगे। तो जब बीमार होता है आदमी तो सिमटता है, संसार छूटता है उसका। विशेष बीमार हो जाते हैं तो फिर साधना नहीं हो पाती। तो कुछ भी करना चाहते हैं तो स्वस्थ अवस्था में ही कर सकते हैं, और स्वस्थ अवस्था में नहीं कर पाएंगे। तो जब आप स्वस्थ रहते हैं तब तो संसार को बढ़ाते रहते हैं। दुकानदार वाला बढ़ाना नहीं, दुकानदार वाला बढ़ाना मतलब बंद करना। बंद कर दीजिए तब तो काम ही हो जाएगा। संसार को बढ़ा दीजिए तब तो काम ही बन जाएगा आपका। संसार को बढ़ाते नहीं, आप तो संसार को घटाते हैं। दुकान में क्या करते हैं, बंद करते हैं। उसी तरह संसार बंद कर दीजिए तब देखिए कैसे काम होता है। तो दुकान को बढ़ाना कह करके उसको घटाते हैं, और संसार को पूरा बढ़ाने में लगे रहते हैं। ये लोग दुकानदार वाले बोलेंगे कि दुकान को बढ़ा के आना, इन बोलते हैं, मतलब बंद करके आना। तो बंद करते हैं तो उसको बढ़ाना बोलते हैं। और जब बढ़ाना होता है तब क्या बोलते हैं, उसका भी तो कुछ भाषा होगा। बढ़ाने को क्या बोलते हैं, मतलब विकास जब करना होगा उसको क्या बोलते हैं संकेत में, बढ़ाना ही बोलते हैं, उसको भी बढ़ना। अरे नेता लोग, अफसर लोग जब कुछ लेता है ना, तो आजकल बोलता है कि पेपर वेट चाहिए,
सांकेतिक भाषा है, मतलब घूस चाहिए, पेपर वेट। वो रुपया जो उसको दबाने के लिए चाहिए उसको पेपर वेट बोलेगा, मतलब रुपया दीजिए, घूस नहीं बोलेगा, पेपर वेट चाहिए। तो सबका सांकेतिक भाषा होता है। वही कहते हैं कि जब अस्वस्थ रहते हैं तब तो कुछ भी काम नहीं होता है। मान लीजिए आपके सिर में दर्द हो जाए, साधना कर सकेंगे? अरे राम, बैठा ही नहीं जाता है। कान में दर्द हो जाए तो तब भी नहीं साधना करें, आंख में दर्द हो जाए तब भी साधना नहीं करेंगे, नाक में फुंसी हो जाएगा तो तब भी बैठा नहीं जाएगा, मुंह में कुछ हो जाएगा तो तब भी नहीं बैठेंगे, पेट में दर्द हो गया तब भी नहीं बैठेंगे, हाथ में कोई तरह का दर्द हो गया तो तब भी ध्यान नहीं करेंगे, पैर में हो गया दर्द तब भी ध्यान नहीं करेंगे। अंग प्रत्यंग में थोड़ा सा भी कष्ट होता है तो भजन पूजा नहीं होता है। जब स्वस्थ रहते हैं तब भजन करते ही नहीं है, तो तब करेंगे कब? स्वस्थावस्था में भजन करना नहीं चाहते हैं और स्वस्थावस्था में भजन होता ही नहीं है। अब ये कैसी परिस्थिति आ गई? बड़ा मुश्किल वाला बात है। इसलिए कहते हैं कि जैसे बनो तैसे करो कमाई, धर चरणन विश्वास, राधा स्वामी दीन दयाला, दये नजर निहाल। लोग इंतजार करता है, अभी क्या है, करेंगे ना भजन, भजन करेंगे, इंतजार करता है, अभी तो स्वस्थ हैं, अभी तो कमाते हैं, इकट्ठा कर रहे हैं, भजन करेंगे। लेकिन जब अवस्था घट जाती है तो भजन नहीं कर पाते हैं। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, ममता तू न गई मेरे मन से, ममता तू न गई मेरे मन से, पाके केस जन्म के साथी। जब जन्मे थे उस समय हुआ था ना, बाल रहता है बच्चे के सिर में, पाके केस जन्म के साथी, लाज गई लोकन से लेकिन ममता तू न गई मेरे मन से। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, ये ममता तू बड़ा बदमाशिन है, तू छोड़ती क्यों नहीं है? बाल पक गया, अब तो लोग लाज समाप्त हो गई, लेकिन आजकल के लोग बाल को भी काला कर लेते, पकने ही नहीं देते। लेकिन कहीं भूल हो गई तो बंदर वाला बाल बन जाता है, लाल जैसा। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है, कहीं भूल कर गए बाल लाल हो जाता है तो लगेगा बेढंगा जैसा आदमी, बंदर जैसा हो जाता है। तो तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि बाल पक गया, लेकिन जो ममता संसार में लगी हुई है वो अभी तक नहीं गई है। इतना मतलब ममता पीछा करती है, बहुत बदमाशी होती है। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, तन था के कर कांपन लागे, ज्योति गई नैनन ते, तन था के कर कांपन लागे। कहते तन थक गया, बुढ़ापा अवस्था हो जाती है, शरीर थक जाता है, लोथ हो जाता है, उस शरीर से कुछ नहीं कर पाते हैं। कहते हैं आंख की ज्योति भी चली गई, तन थक गया, आंख की ज्योति चली गई, तन था के कर कांपन लागे, ज्योति गई नैनन ते, श्रवण बचन सुनत काहू के, श्रवण बचन सुनत काहू के, बन गए इंद्र ते लेकिन ममता तू न गई मेरे मन से। अभी भी नहीं गई है। कहते हैं शरीर थक गया, आंख की ज्योति समाप्त हो गई। भले लोग अंधा हो जाए, लेकिन उनकी जो आसक्ति है, संसार में जो लगाव हो रहता है, छोड़ना नहीं चाहता है, क्योंकि आंख आसक्त नहीं होती है, कान भी आसक्त नहीं होता है,
जितनी इंद्रियां हैं वो आसक्त नहीं होती है, लेकिन इंद्रियों का जो राजा मन है बड़ा बदमाश, वही आसक्त हो जाता है। मन ही आसक्त होता है, मन तो सूक्ष्म है, उसको कैसे पकड़ेंगे? आदमी रहता तो कान पकड़ लेते, ऐठ देते उसका कान, जेल में बंद कर देते, दिखता भी नहीं है, बहुत बदमाश है वो। कैसे कैसे चोरी करता है, बदमाशी करता है, कैसे मेरे पीछे लगा हुआ है पता नहीं चलता। यदि सामने आते तो मारते डंडा से उसको, लेकिन पकड़ में नहीं आता है। अर्जुन ने कहा भगवान आप कहते हैं साधना करने के लिए, मन को बस करने के लिए, मन दिखता तो है नहीं, और मन को बस करना वायु को बस करना है। हवा को कोई मुट्ठी में ले सकता है? बड़ा मुश्किल है। उसी तरह से मन इतना बदमाश है कि हाथ में आता नहीं है। पलटू साहब ने कहा मन नहीं पकड़ा जाए बहादुर जवान है, करत रहे खुरखुंद बड़ा शैतान। बहुत बदमाश है ये। खुरखुंद मतलब होता है, कोई कोई बच्चा होता है ना, बड़ा बदमाश होता है, कभी ई गिरा देगा, कभी वो बर्तन गिरा देगा, कभी उसको मारपीट कर देगा, कभी लड़ाई झगड़ा कर देगा। ये खुरखुंद करता है, कुछ न कुछ उटपटांग करते रहता है, चैन से रहने नहीं देता है मन। किसके मन में क्या हो रहा है वो तो संत महात्मा जानते होंगे, लेकिन मन में होते ही रहता है। भले लोग बैठा है लेकिन मन बैठा हुआ नहीं रहता, कुछ न कुछ चिंतन करता है। स्तुति कर रहे हैं, मन कहीं और मैदान में घूम रहा है, कुछ चिंता करता होगा, सोचता होगा कि कैसे कि ये काम करेंगे, कैसे वो काम करेंगे। स्तुति भी कर रहे हैं, मतलब मुंह से उच्चारण हो रहा है, लेकिन मन बदमाश है, कहाँ भाग रहा है। आवाज मुंह से निकले, लोग तो कहते हैं कि स्तुति विनती पूजा पाठ लोग करता है, लेकिन मुंह से सिर्फ कर रहा है, मन से नहीं कर रहा है। मन इतना सूक्ष्म है, उस आवाज के साथ तालमेल नहीं रखता, भाग जाता है, कहीं से कहीं चला जाता है, इतना बदमाश है। हम लोग जाते हैं मंदिर में पूजा करने के लिए, लेकिन मुंह से तो बोल रहे हैं हे भगवान आपकी हम पूजा कर रहे हैं, लेकिन मन से कहिए तो बात, मन कहाँ से कहाँ भाग जाता है। एक भागवत में प्रसंग आया है, सुनी सुनाई बात है। जब पाताल गया भगवान कृष्ण और धर्मराज युधिष्ठिर, राजा कौन थे, बलि से मिलने के लिए, जो दरबारी थे उनसे कहा गया कि राजा साहब से मिलना है। भगवान कृष्ण और धर्मराज युधिष्ठिर आए हैं, संवाद वहां दिया गया। राजा बलि कहता है कि काला पर्दा लगा दो सामने में, और ऐसे नहीं मिलेंगे उनसे, मैं कुछ पूछूंगा, यदि उनका सही उत्तर मिल जाएगा युधिष्ठिर का तब तो उनसे मिलूंगा, नहीं तो नहीं मिलूंगा। हम आपके लिए अच्छा ये बात है, देखिए क्या बात होती है। पर्दा लगा दिया गया, बोला गया कि आप यहीं रुकिए, कुछ पूछेंगे आपसे राजा साहब, सही उत्तर मिलेगा तब तो अंदर जाने देंगे, नहीं तो नहीं जाने देंगे। धर्मराज जी तो संकट में पड़ गए। युधिष्ठिर जी महाराज बोले कोई बात नहीं है, पूछिए। परीक्षा से विद्यार्थी घबराता है, लेकिन नहीं घबराना चाहिए। अरे परीक्षा शब्द किस लिए बना है? यदि इजी रहता तब उसका नाम ही परीक्षा नहीं होता। युधिष्ठिर जी महाराज घबराए नहीं। बलि उधर से पूछता है पर्दा के उस पार से, युधिष्ठिर तुम ये बतलाओ, जब तुम सुंदर स्त्रियों को देखता है, युवतियों को देखता है, या परिवार में तुम्हारा कोई हो, कोई भी किसी स्त्री को तुम जब देखता है तो तुम्हारा मन कैसा होता है? ये प्रश्न वो पूछे हैं। युधिष्ठिर जी महाराज कहते हैं जब मैं देखता हूँ शरीर से तो मैं कुछ नहीं कर पाता, लेकिन मन से नहीं बच पाता हूँ। बोला हाँ हटा दो पर्दा। पर्दा हटा दिया, बोला सही ही बोलता है। मन से बचना बहुत मुश्किल है, मरकट मन से बचाइए, बहुत बदमाश है ये, बंदर के तरह।
तो मन जो है ना इतना सूक्ष्म है, उसको पकड़ पाना मुश्किल है। मन ही आसक्त होता है, मन का ही लगाव है संसार में। ये ममता जो है ना, ममता मतलब मोह, आसक्ति, लगाव, स्नेह जो हो जाता है संसार के वस्तु के प्रति, व्यक्ति के प्रति, इसी को कहता ममता। तो तुलसीदास जी महाराज कहते ममता जन्म से लेकर के मरण पर्यंत पीछा करती है। उसी का चरित्र चित्रण किया गया यहाँ पर। आगे कहते हैं, टूटे दसन बचन नहीं आवत, शोभा गई मुखन ते, टूटे दसन बचन नहीं आवत। दांत टूट गया, मुंह से बोल भी नहीं पाते हैं, गाल चुटक गया। जब युवावस्था में रहते हैं तो गाल गुलाब की तरफ फूला रहता है, लेकिन शारीरिक शक्ति जब हीन हो जाती है तो गाल मुंह सब चुटक जाता है, शरीर बेदरंग हो जाता है, देखने में ठीक नहीं लगता। लेकिन आजकल दुनिया के लोग बहुत मेकअप करता है, इतना मेकअप करता है कि शादी विवाह में आजकल ऐसा केमिकल चला है, चुटका हुआ गाल भी देखिएगा फूला हुआ लगता है। हाँ, फंक्शन में हम देखे हैं, ये कोई झूठ साथ नहीं है। बहुत सत्संगी परिवार के भी लोगों को देखे हैं कि अरे अभी तो देखे थे इतना चिपका हुआ था, ये कैसे क्या बन करके आ गए, तो फूल गया कैसे। हाँ, गाल मुंह फुला भी लेता है, कैसा केमिकल है पता नहीं। तो वही कहते कि मीठा नहीं, कुछ ऐसा होता है केमिकल। हाँ, केमिकल ऐसा वो सब करने का हो जाता है ना ब्यूटी पार्लर में, वहाँ सब रखता है, लेकिन उससे बहुत हानि होती है। ये त्वचा जो है ना खराब हो जाता है, इससे बीमारी भी होती है। बाहर का जितना चीज लगाते हैं आप शरीर में, उस सब में हानि होती है। चाहे होंठ में लगाइए, गाल में लगाइए कि आंख में लगाइए, जहाँ भी लगाइए, सब केमिकल से बना हुआ रहता है। तत्काल देखने में तो अच्छा लगता है, लेकिन बहुत असर करता है। बाल जो काला करते हैं, उसमें अखबार में हम पढ़ते रहते हैं कभी कभी, उसमें बोलता है कि धीरे धीरे कैंसर का रूप धारण करेगा शरीर में। वो जो बाल काला करते हैं उससे त्वचा से स्पर्श होता है ना उसका, तो कैंसर उससे होता है, अखबार में हम पढ़े। तो बहुत हानि होती है। लेकिन आजकल के लोग ऐसे हैं कि आदत से लाचार, अपने आप को दिखाने के लिए ऐसा करते हैं। लेकिन जो नेचुरल होता है वो उसमें, और ये जो प्राकृतिक कृत्रिम होता है उसमें बहुत अंतर होता है। तो वही तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, दांत टूट गया, मुंह से आवाज नहीं निकलती है ठीक से, तुतला करके बोलने लगे, और गाल चुटक गया, लेकिन ममता अभी तक नहीं गई है। एक आदमी था, मरणासन्न में था, उनके परिवार वाले आपस में घेर करके देख रहे थे कि अब इनकी सांस निकलने वाली है। आंगन में धान सूख रहा था, उसमें चिड़िया वगैरह सब धान को चुग रही थी, तो रो भी रहे थे ये बूढ़े। अंतिम अवस्था थी, तो मरने के समय रोना होता है। संसार जब छूटता है ना, तो इतना मोह होता है संसार के प्रति, लोग हृदय से रोता है कि संसार में आए, संसार को बसाए, खून पानी एक कर दिए बनाने में, और यही संसार छूट रहा है। छोड़ रहे हैं इसको, अरे क्यों छोड़ रहे हैं? छोड़ना नहीं चाहता मन। इतना घर परिवार मकान दुकान कोई बनाता है, यदि उसको छोड़ा दीजिए तो बहुत रोता है। मरने के समय बहुत रो रहा था। परिवार वाले के लोगों के मन में हो रहा था कि इनकी आसक्ति छूट रही है। आसक्ति छूट नहीं रही, आसक्ति जुट रही थी। तो वो इशारा करता ऐसे चिड़िया के तरफ, कह रहे बेवकूफ कहेगा, तो हमको क्या देखता है, वहां देखो धान खा रहा चिड़िया। देखिए अंतिम में सांस छूट रही है और धान के तरफ नजर है। तो वही कहते हैं तुलसीदास जी महाराज, ममता जल्दी नहीं छूटती है।
कफ पित बात कंठ पर बैठे, सुतही बुलावत करते, कफ पित बात कंठ पर बैठे, सुतही बुलावत करते, भाई बंधु सब परम प्यारे, भाई बंधु सब परम प्यारे, नारी निकारत घर पे लेकिन ममता तू न गई मेरे मन से। ऐसी दुर्दशा हो जाती है जीव की, कहते हैं कफ हो जाता है शरीर में तो बेचारे बहुत बेचैन होते। जिसको कफ की बीमारी होती है ना, खांसते 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 छाती दर्द करता है, वो समझ लिए वो कहता है कि हम मर जाए तो अच्छा है, इतना दर्द होता है उसमें। कफ पित्त ये सब बीमारी है, घेर लेता है और कहता है चल भी नहीं सकता है, परिवार के लोग बांह पकड़कर एक दूसरे जगह ले जाता है। तो समझिए कि नारकीय अवस्था हो जाती है, नरक जैसा हो जाता है। और परिवार के लोग भी जो है ना मतलब समझते हैं कि जल्दी संसार से चला जाता अच्छा है, क्योंकि कितना सेवा करेंगे इसका, इसके पीछे ही लगे रहेंगे, मकान दुकान सब बैठ गया। जिस परिवार को आपने पाला है, पोसा है, खून दिया है परिवार के लिए, और धूप में बरसात में पसीना चुआ चुआ के कमाया, और आपकी अवस्था जब दयनीय हो जाती है उस समय परिवार वाले आपसे ही घृणा करने लग जाते हैं। यही परिवार के विषय में हमारे गुरुवाज ने कहा, क्या सोबत गफलत के मारे जाग जाग मन मेरे, अंत काल संगी ना होगा संग न चल को तेरे, यह धन धाम कुटुंब कबीला सब स्वार्थ के चेहरे। गुरु महाराज कहते हैं यह धन धाम कुटुंब कबीला सब स्वार्थ के चेहरे, सब स्वार्थ बस नाता लगाया है। आपसे परिवार के स्वार्थ की आपूर्ति जब तक हो रही है तब तक तो आप भगवान बने हुए हैं। अरे ये तो मेरे लिए भगवान ही है, खिलाता है पिलाता है बढ़िया से रखता है, क्या नहीं करता है। और जैसे ही आपसे स्वार्थ पूर्ति में बाधा होने लगी, पूर्ति में कमी होने लगी, तब तो भगवान क्या, आप तो कुत्ता से भी बदतर हो गए। एक टुकड़ा रोटी भी देना मुश्किल हो गया, ऐसा हो जाता है परिवार। ऐसे स्वार्थ बस संसार है ये, अपने अपने सुख के साथी, हिरण को सुख तेरे, सब अपने अपने सुख के साथी हैं। एक जगह आग लग गई घर मकान में, सबके सब घर से तो बाहर हो गए। उस घर में एक छोटा सा नन्हा मुन्ना था बच्चा, वो किसी की नजर नहीं पड़ी, भागने के क्रम में हड़बड़ में सब भाग गए, वो बच्चा छूट गया। घर में चारों तरफ आग लगी हुई है, एकाएक ख्याल आता है उस व्यक्ति को, अरे हमारा बच्चा तो अंदर ही मरा गया। अपने नौकर से कहता है कि देखो जी, तुमको जितना रुपया चाहिए उतना रुपया दे देंगे, लेकिन बच्चा ला दो। अरे बच्चा तुम्हारा है, तुम झुलसना नहीं चाहता बच्चा के लिए, लेकिन दूसरे को झुलसाना चाहता है। पैसा दे करके उसको तुम आग में झोंक रहा है, तुम खुद क्यों ले जाता, तुम्हारा बच्चा है तो। अपना जीवन बचाने के लिए दूसरे को कहता है पैसा तुमको देंगे, तुम ला करके दो। जब तुमको अपना परिवार प्यारा है तो तुम क्यों नहीं जान देता उसके लिए? नहीं, जान नहीं देगा। सबको अपना अपना प्यारा होता है। मान लीजिए यहीं पर बाढ़ आ जाए, 25-30 फीट पानी आ जाए एकाएक यहीं पर, तो क्या आप पोता को पकड़िएगा कि अपना बचिएगा? पोता पोती कुछ नहीं सूझेगा उस समय।
जैसे होगा वैसे भागिएगा यहाँ से। पोता डूबे तो डूबे। 87 बार में क्या हुआ? किसी को कोई नहीं पकड़ेगा, अपना बचने के लिए जाएगा, कैसे भाग जाए, क्योंकि जीवन प्रिय होता है, अपना अपना जीवन प्रिय होता है। कहते हैं जो प्रिय है, कहते ये प्रिय झूठा प्रिय है। जो कहते हैं हमारा पोता है, बेटा है, बहू है, पत्नी है, परिवार है, ये सब झूठा है, अल्पकालिक है, थोड़ी देर के लिए, सब दिन के लिए नहीं है। ये वर्षा क्यों होने लगी? बाढ़ का नाम लिए हाँ, समझ भी हो गया। पानी बचा रहा हूँ, ज्यादा डाल दिया। अब 2 मिनट में समाप्त करते हैं, क्योंकि बात की जब लड़ी चलती है ना, जुटती चली जाती है लत्तड़ के तरह, जुटते 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 तो बस बहुत दूर चला जाता है, लेकिन दूर तक जाना नहीं है हम लोगों को, क्योंकि और भी काम है। जैसे शशि मंडल बिच स्याही, छुटैल कोटि जतन ते, जैसे शशि मंडल बिच स्याही, छुटैल कोटि जतन ते, तुलसीदास बन जाओ चरण ते, तुलसीदास बन जाओ चरण ते, लोभ पड़ाए धन के, लेकिन ममता तू न गई मेरे मन से। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं जैसे शशि मंडल बिच स्याही, शशि मन चंद्रमा, चंद्रमा के बीच में जो स्याही है, कालीमा है, वो पीछा नहीं छोड़ती है, बहुत बदमाश होती है। स्याही है ना, चाहे पूर्णिमा क्यों ना हो जाए, उसके पीछे पड़ा हुआ रहता ही है, एकदम नहीं छूटता है। कहते हैं उसी तरह से करोड़ों उपाय कर लीजिए, ये ममता जल्दी छूटती नहीं है। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं तुलसीदास बन जाओ चरण, हे ममता तुम्हारा हम पैर पकड़ते हैं, तुम्हारी बलिहारी है, तू अभी भी तो छोड़ दे, लेकिन छोड़ेगी नहीं, कितनों पैर पकड़िएगा, हाथ पकड़ी, वो छोड़ने वाली नहीं है। तब छूटेगी जब ध्यान करेंगे कस के। हाँ, पैर पकड़िए कुछ, वो सुनती नहीं, बड़ा कठोर है वो। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं बल जाओ चरण से, मैं तुम्हारा चरण पकड़ करके कहता हूँ, अरे तुम छोड़ तो दे। कहते लोभ पढ़ाए धन से, जिस तरह से पढ़ाए धन के प्रति किसी व्यक्ति का लोभ होता है ना, चुराने का, उसी तरह से ममता बदमाशी में ऐसी है, वो चुराती रहती है, अपने अधिकार में करती रहती है हमारे मन को, तो उससे बचना बड़ा कठिन है। लेकिन यदि गुरु की कृपा हो जाए, सतत साधना करेंगे, तो कोई बात असंभव नहीं है, सब संभव ही संभव है। लेकिन हम आप लोगों के लिए कठिन है। कैसे छूटेंगे, कितना छूटेंगे? एक जगह रहे तो छूट भी सकते हैं, ये ममता लगी रही तो छूट भी सकते हैं, लेकिन एक एक डेग नहीं, एक एक इंची भी नहीं कर सकते, उससे भी कम, इंची को भी 1000 गुना डिवाइड करेंगे, उससे भी कम में आ सकती है। बुझिए तो मन इतना आसक्त है, शरीर के प्रति आसक्त है, संसार के प्रति आसक्त है, परिवार के प्रति आसक्त है, एक एक वस्तु के प्रति आसक्त है। आपका ढोलक कोई लेके भाग जाए तो देखिएगा, पीछे पीछे दौड़िएगा कि कौन लेके भागा, क्यों भागा, आप ही को कह रहे हैं। कहाँ आप रहते हैं? दूसरा कैसे लीजिएगा? भांग देंगे अभी, देखिएगा आप लड़ाई कर लीजिएगा, है कैसे फाड़ दिए आप। एक एक वस्तु के प्रति आसक्ति है, यही ममता है। कैसे छुटिएगा? चम्मच के प्रति आसक्ति है, एगो चम्मच के बच्चा फेंक देता है, एक तमाचा लगाता है, बेवकूफ कहेगा, इतना अच्छा चम्मच अभी खरीद के लाए, तू फेंक दिया गड्ढा में। देखिए कैसी आसक्ति होती है।
कोई तरह का दुख यदि आपको नहीं हो, किसी भी हरासमेंट में कोई भी दुख नहीं हो, तब समझिए कि आपकी अनासक्ति है, तब आपको ममता नहीं है। स्वेटर है, कम्बल है, चादर है, घर है, मकान है, जो कुछ हो जाए होने दीजिए। जब दुख नहीं होता है तब समझिएगा हाँ कुछ है आपके अंदर में। संत महात्मा का मंदिर भी बह जाएगा तो कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन कहता है लंगोटी है चली जाए तो उसके लिए लड़ाई कर देता है। क्यों बाबा? श्री सद्गुरु महाराज की जय। आरती संग सतगुरु के, अंतर जोत होता लाख लीजय। पाँच अत्वतनया चास प्रकाश करी जय। गगन हाल रवि शशि बाल फूला कलश धर
तुलसी तनती जय आरती मंदिर में की जय दृश्य योगाल कर सन मुख दी जय चमके बिंदु सूक्ष्म ज्वल ब्रह्म ज्योति अनुपम लखनी जय जगमग मगरूप ब्रह्मांड निरखी ज्योति तजदी जय शब्द सुरत अभ्यास सरल कर करी सार सवद गईली जैसे योगति कर त्यागी भव ब्रह्म दस कल मल जय भाव खंडन आरती मल करी में अमृत रस पी जय आरती तन रमे की जय दृष्टि योगाल कर सन मुख दी। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। जय गुरु महाराज, जय गुरु महाराज, जय गुरु महाराज, श्री सद्गुरु महाराज की जय।